हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का बैच स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको कल ये क्वेश्चन समझाया था स्विच केस से। आज मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं फॉर लूप में। आपको क्वेश्चन करने हैं, ये 10 क्वेश्चन हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 60 है वो अभी और बढ़ेगा, ठीक है ना। इसमें और क्वेश्चन हम ऐड करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो पैटर्न बेस्ड है। उसमें आपको पैटर्न बनाने के लिए मिलेंगे। पैटर्न अभी इसमें और ऐड करूंगा धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो अभी हम पैटर्न की एक दो क्लास और रखेंगे ताकि आपके लॉजिक बिल्ड हो जाए। देखिए, हम फॉर लूप तो पढ़ लेते हैं बट पैटर्न नहीं बना पाते। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो हम पैटर्न्स पे डिस्कस करेंगे कि किसी भी पैटर्न को कैसे अप्रोच करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी पैटर्न है, सपोज दैट आपको कहीं से भी इंटरनेट से मिला है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा हो, तो आप उसे भी रिकमेंड कीजिए पैटर्न को, हम उसे क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक है। कभी आपको लगे कि भाई क्वेश्चन प्री प्लान है, ऐसे नहीं है। जो आपका मन करे वो आप पैटर्न वैसा दे सकते हैं। बट हाँ, पैटर्न कैसा होना चाहिए? लॉजिकली होना चाहिए। अगर पैटर्न लॉजिकली नहीं होगा, मतलब अगर उसमें कोई रूल नहीं लग पा रहा होगा उस पैटर्न को बनाने के लिए, तो वो नहीं बन पाएगा। पैटर्न आपका ऐसा होना चाहिए कि जो वो बन सके किसी रूल से, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 सभी ने कर लिया क्वेश्चन। पहले मेरे को ये बताइए क्वेश्चन नंबर 50 तक चैट में जल्दी से टाइप कीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ओ आई होप। स्क्रीन सभी को विजिबल है? ओके, मनीष से हो गए। ओके, डन। ओके, गुड। अब देखिए मनीष, मैंने आपका क्वेश्चन मैं आज सॉल्यूशन चेक नहीं कर पाया। आज रात में चेक कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में आपको। अब देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं। ओके, हमने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं। क्वेश्चन क्या है? 51, प्रोग्राम टू प्रिंट द काउंटिंग 1 to 10। ये तो सबसे हो गया होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 52, प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ 2। ठीक है, प्रिंट टेबल ऑफ 2, मतलब 2 की आपको टेबल प्रिंट करनी है। अब 2 की टेबल आप कैसे प्रिंट करेंगे? देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। मैं जल्दी जल्दी लॉजिक लिख के आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेनी है टेबल, ठीक है, मतलब टेबल प्रिंट करनी है। तो आपके पास क्या है? नंबर, नम नाम का वेरिएबल है, ठीक है। नम नाम के वेरिएबल में आपने वैल्यू क्या डाल दी? 2 डाल दी। पॉइंट क्लियर। अब नम नाम के वेरिएबल में आपने 2 वैल्यू डाल दी। आपने इंटीजर की मदद से एक वेरिएबल बनाया। सपोज आपने क्या करना है? टेबल प्रिंट करना है। आप टेबल प्रिंट करोगे तो आपने क्या लिखा? सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, डॉट प्रिंट एल, प्रिंट एल। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? मैंने प्रिंट एल लिखा, उसके बाद यहाँ पे 2 का टेबल प्रिंट करना चाह रहे हो। तो 2 के टेबल को जब आप प्रिंट करते हो तो आप लिखते हो 2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हो? आप 4 लिखते हो, ठीक है, 4 लिखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखते हो? 6 लिखते हो। आप कुछ इस तरह से लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? 6 लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए, ये आप इस तरह से लिखते हो। क्या मैं इस चीज को ऐसा नहीं लिख सकता? 1 into 2, ठीक है, 2 into 2, और ये 2 into 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अगर मैं 10 बार लाइन लिख दूं 1 into 2, 2 into 2, 2 into 3, तो ये मेरे को कैलकुलेट होकर यहाँ पे नंबर आ जाएगा। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब अब ये जो 2 है, देखिए जो 2 है ये कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट नहीं, मतलब एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया है। तो इस 2 की जगह पे, इस 2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो 2 है हमारा, इस 2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ नम। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? नम। तो मैं नम में अगर मैं कोई भी वैल्यू डाल दूंगा तो मुझे उसका टेबल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मुझे इस लाइन को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 10 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा? 10 बार। तो 10 बार लिखने के लिए क्यों ना मैं इस लाइन को एक बार फॉर लूप में लिख दूं और उस लूप को कितनी बार चला दूं? 10 बार चला दूं। तो फॉर लूप मैंने चलाया और इंटीजर की मदद से एक आई नाम का वेरिएबल बना दिया। आई में वैल्यू डाली 1, ठीक है। आई स्मॉलर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पे 10, और यहाँ पे लिखा आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट। अब देखिए, जो आई है 1 से चल रहा है और कहां तक चल रहा है? 10 तक चल रहा है, ठीक है। आप 0 से नहीं चलाएंगे, क्योंकि 0 से इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि 1 into 0 कितना आता है? 0। हमें एक्चुअल में 1 से टेबल स्टार्ट करना है, तो 1 into 10। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन लिख दी। अगर मैं ये वाली लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ तो मेरे को क्या होगा? 10 बार स्क्रीन पर 2 प्रिंट हो जाएगा। मैं जब प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, कंपाइल करते हैं एंड रन। जावा सी कोड डॉट जावा, ठीक है। तो देखिए, हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है, जावा कोड। एंटर हिट किया मैंने। अब देखिए ये टेबल कितनी, देखिए
कितनी बार आ रहा है 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 टाइम 2 2 2 2 स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से लॉजिक लिखना है। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दूंगा तो 4 4 प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे ये हमेशा अपडेट करना है, मतलब जब पहली बार लूप चले तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए 1, जब दूसरी बार लूप चले तो दूसरी बार क्या होना चाहिए यहाँ पे 2। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू जब ये लूप जब दूसरी बार बॉडी चली तो किस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है? आई की, क्योंकि जब पहली बार आपका ये लूप चला तो आई की वैल्यू क्या थी? 1। ठीक है, आई की वैल्यू क्या थी? 1। अब जब अपडेशन पार्ट पे गए हम, बॉडी का वर्क कंप्लीट हुआ, अगर मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ 1 की जगह पे, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? आई लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए नम की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, बॉडी का वर्क कंप्लीट हुआ। देखिए आई प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई की वैल्यू होगी मेमोरी में 2, कंडीशन ट्रू। अब बॉडी के अंदर आ जाइए, 2 इंटू 2 कितना प्रिंट हो गया? 4 प्रिंट हो गया। अब 4 प्रिंट हो गया, फिर अपडेशन पार्ट पे आ जाएंगे, अपडेशन पार्ट पे आ गए, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, फिर कंडीशन ट्रू, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट में आ जाएंगे आप, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नम इंटू 3, तो कितना हो गया? 6, तो ये 6 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका टेबल स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। एक टाइम पे क्या होगा? आई की वैल्यू हो जाएगी 10, 10 पे क्या प्रिंट हो जाएगा? यहाँ पे 20, फिर उसके बाद अपडेशन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11, फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन पाएंगे, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, फॉल्स होगी तो फॉर लूप का काम कंप्लीट और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो इसमें किसी को डाउट? कंपाइल करते हैं एंड रन अगेन। तो देखिए मैंने इसे रन किया जावा कोड, तो देखिए आउटपुट क्या रहा? हमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो पॉइंट क्लियर? 2 पॉइंट क्लियर हो गया सभी के? सभी के पॉइंट क्लियर है? प्लीज चैट। ओके गुड। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? क्वेश्चन नंबर था ये 52। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 अभी हमने अप्रोच किया है। क्वेश्चन नंबर 52 52, ठीक है, इसे मैं अपडेट कर देता हूँ। देखिए आपको टेबल अगर 2 का चाहिए तो 2 लिख देंगे, आप 7 का चाहिए तो 7 लिख देंगे, जो भी आपको यहाँ पर लिख रहे हैं वो आप टेबल प्रिंट कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 52, क्वेश्चन 52। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें क्या प्रिंट करना है? क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 इजी है, बस यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है, आपको वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप सभी मेरे को सॉल्यूशन भेजेंगे, यहाँ पे वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, काउंटिंग प्रिंट करनी है नॉर्मली। तो यहाँ पे नम वेरिएबल को आप हटा दोगे तो आपको सीधे क्या प्रिंट हो जाएगा? काउंटिंग प्रिंट हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? प्रोग्राम टू प्रिंट कैर वैल्यू एंड इट्स यूनिकोड। ठीक है, जो भी इसकी आज की वैल्यू है वो आपको प्रिंट करनी है स्क्रीन पर। तो हम इस चीज को कैसे प्रिंट करेंगे? सिंपली आपको मैंने बोला था 1 से स्टार्ट करिए, चाहे तो आप इस वेरिएबल को कैर से भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने कैर से वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। और यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कर दिया? आई। अभी मैंने इस लूप को 10 तक चलाया। ठीक है, कंपाइल किया और मैंने इसे रन किया। देखिए जावा कोड, जावा कोड, एंटर हिट किया, तो देखिए यहाँ पे 0 0 की वजह से क्या प्रिंट हो रहा है? ये ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है। एक्चुअल में जो 0 होता है उस पर जो करेक्टर होता है वो होता है नल करेक्टर। तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, स्लैश एन की वजह से कर्सर की पोजीशन नीचे आ गई। अब देखिए मुझे आई की वैल्यू कहाँ तक चलानी है? 255 तक मैंने बोला था, 255 तक मैंने 255 तक आई की वैल्यू को चलाया। अब देखिए आई जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो क्या प्रिंट हो रहा है? करेक्टर प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है? करेक्टर प्रिंट हो रहा है। तो हमें क्या प्रिंट करना है? पहले इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हम आई वैल्यू को प्रिंट करेंगे इंटीजर में। तो मैंने क्या लिखा? इंट लिखा, इंटीजर में मैंने कन्वर्ट किया और यहाँ पे मैंने लिखा आई। तो जो भी वैल्यू है आई की वो यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसे प्रोग्राम को रन करूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 0, आई की वैल्यू क्या है? 0। आई की वैल्यू क्या है? 0। एक्चुअल में बिहाइंड द सीन मेमोरी में 0 ही पड़ा हुआ है आई में। आई वेरिएबल किसकी मदद से बना हुआ है? कैर की मदद से। देखिए अगर आप यहाँ पे जैसे कोई आपने कैर की मदद से वेरिएबल बनाया एक्स नाम का और एक्स नाम के वेरिएबल में आपने ए असाइन कर रखा है, तो इसका मतलब एक्स नाम के वेरिएबल में आपने क्या असाइन कर रखा है? 97। और अगर आप फिर बाद में अगर आप लिखते हो एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स प्लस में 2, तो इसका मतलब क्या है? 97 प्लस 2
कितना हो गया 99। तो इसका मतलब x में कौन सा करेक्टर जा रहा है, x में जा रहा है करेक्टर c। तो पॉइंट क्लियर। आप करेक्टर ऑपरेटर पे अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब चीज समझ में आ गया नहीं आया, ये भी आपका इंटीजर की तरह ही वर्क करता है। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। तो इसी तरह से मैंने क्या किया है, जो वेरिएबल है कैर की मदद से बनाया सिंपली, क्योंकि मुझे करेक्टर की रेंज में वर्क करना है। अभी आई नाम का जो वेरिएबल है उसमें मैंने 0 असाइन कर दिया, चाहे तो आप इसे ch लिख दीजिए सिंपली, मैं ch में इस वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे ch प्लस प्लस, तो यहाँ पे मैं प्लस प्लस लिख रहा हूँ, मतलब 0 जो वैल्यू थी वो 1 हो गई, ठीक है। मैंने जो असाइन किया देखिए करेक्ट इंटीजर की फॉर्मेट में किया, ना कि करेक्टर में। अगर मैं यहाँ पे करेक्टर की फॉर्मेट में असाइन कर देता वैल्यू, तो इसका मतलब ch में क्या वैल्यू असाइन हो रही है, ch में असाइन हो रही है 48, इंटीजर का 48। तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है नंबर, मुझे 0 से स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 0। अब देखिए ये अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपको क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर, आपको प्रिंट हो जाएगी काउंटिंग। ओके, यहाँ पे आई की जगह ch लिख देते हैं, मैंने ch लिखा, कंपाइल करते हैं दोबारा से, रन किया, कंपाइल हो गया, जावा कोड रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें काउंटिंग प्रिंट हो रही है, आप सभी को दिख रही होगी। यहाँ पे हमें क्या प्रिंटिंग हो रही है, काउंटिंग। ये 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, 255 तक जा रही है। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, इनके रेस्पेक्ट में करेक्टर प्रिंट करने हैं जो भी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने लिखा प्लस, उसके बाद डबल कोट्स स्ट्रिंग, मैंने एक एरो दे दिया कि ये आगे मैं करेक्टर रिप्रेजेंट कर सकूं। फिर प्लस में मैंने सीधे क्या लिख दिया, ch लिख दिया। तो ch में जो भी करेक्टर होगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। अब मैं आपको प्रोग्राम को दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। कंपाइल किया, कंपाइल, जावा कोड, ठीक है। देखिए एक्चुअली कुछ करेक्टर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। देखिए ये वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ये जो टर्मिनल है, कुछ करेक्टर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। मैं एक्चुअल टर्मिनल में ओपन करता हूँ। देखिए ये जो आपका जो टर्मिनल होता है CMD, प्लीज फोकस कीजिएगा ध्यान से। ये जो टर्मिनल है इसमें बहुत सारे जो करेक्टर हैं वो ऐसे हैं जो जावा में सपोर्ट नहीं करते। कैसे सपोर्ट नहीं करते, जावा में करेक्टर होता है, मतलब सी लैंग्वेज में करेक्टर होता है /a, जिसका मतलब होता है अलर्ट, ठीक है। जब भी आप इसे लिखते हो, ठीक है, सिस्टम आप लिखते हो ना सी लैंग्वेज में, जिन्होंने सी पढ़ी होगी, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, हम वहां पे लिखते हैं /a लिखते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी हम इस लाइन को रन करते हैं तो हमें एक बीप मिलती है, रन होता है हमारा प्रोग्राम तो एकदम बीप मिलती है जब हमें प्रोग्राम रन होता है। तो अभी जब मैंने प्रोग्राम को रन किया था तो आपको एक साउंड सुनाई दी होगी, तो वो जो साउंड आई थी वो इसी की वजह से आई थी, क्योंकि वो प्रिंट नहीं हुआ, अपना इफेक्ट दिखाया, ठीक है। बट जब मैं इसे डायरेक्ट इसे लिखता हूँ, जब मैं जावा के अंदर इस करेक्टर को डायरेक्ट लिखता हूँ, तो मैं एक्सेस नहीं कर पाता इस करेक्टर को, क्योंकि जावा में ये एस्केप सीक्वेंस करेक्टर की कैटेगरी में नहीं है, जिस वजह से वहां पे जावा हमें क्या देती है, एरर देती है, ठीक है। तो अगर आप इसे ASCII कोड वैल्यू के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, तो आप आप इसे ASCII वैल्यू कोड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं इस करेक्टर को, ठीक है। तो कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो आपके जावा में सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये उसमें लिस्ट नहीं है एस्केप सीक्वेंस की कैटेगरी में। अगर नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, अगर आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। सी लैंग्वेज में कुछ करेक्टर एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो प्लीज फोकस कीजिएगा। अब देखिए मैं इसे प्रोग्राम को रन करता हूँ। CMD जावा सी जावा सी कोड डॉट जावा, कंपाइल, ठीक है, जावा कोड, ठीक है। प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए आपको अभी एक साउंड सुनाई दी, किसी को साउंड सुनाई दी बीप की, टेक्स्ट मी फास्ट। अगर आपको साउंड सुनाई दी एक बीप की आवाज, किसी को आवाज सुनाई दी, नो, ओके। एक्चुअली में ये जो आवाज है ये मेरे सिस्टम में से अभी आवाज प्रोड्यूस हुई थी, तो ऐसा हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ वो माइक्रोफोन के थ्रू जा रहा है, सिस्टम की वॉइस नहीं जा रही है। मैं इसमें ऑप्शन देख लेता हूँ, अगर ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन शेयर में। ओके, शेयर साउंड, कंप्यूटर साउंड, अब आपको शायद आएगी साउंड, ठीक। तो मैं दोबारा से प्रोग्राम को रन करता हूँ, प्लीज फोकस कीजिएगा। ये जो आपको बीप की आवाज आ रही है, ये एक एस्केप सीक्वेंस करेक्टर होता है जो आप सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी होगा। ये एस्केप सीक्वेंस करेक्टर ये /a होता है, ठीक है। जब भी आप /a का यूज करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको एक बीप मिलती है,
आपको क्या मिलती है, बीप मिलती है। बट आप जावा के अंदर इस /a कैरेक्टर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आप इस /a को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी एक्सेप्शन वो जो होती है ना, एस्केप सीक्वेंस कैटेगरी जो लिस्ट होती है उसमें मेंशन नहीं है, जिस वजह से आपको क्या मिलता है, एरर मिलता है। अगर मैं इस प्रोग्राम को मतलब इसे कमांड कमेंट कर दे रहा हूँ, अगर मैं सिंपली एक लिखता हूँ लाइन सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट्स में /a, ठीक है। अगर मैं /a लिख के इसे प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, ठीक है, कंपाइल किया तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, इलीगल एस्केप कैरेक्टर। ओके, सालिम से, तो क्या ये जावा में यूनिकोड की लिस्ट में है? देखिए सालिम, जो आपके सिस्टम में जो मतलब जो यूनिकोड लिस्ट है वहां पे है, मतलब लिस्ट में जो है कैरेक्टर बहुत सारे हैं, ठीक है, आस्की के सारे कैरेक्टर हैं उसमें। बट जो जावा है वो उसे ये इस वाले कैरेक्टर को, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से अगर आपको सिस्टम में बीप देनी है तो आप कैसे दे पाएंगे बीप, से आप लिख नहीं सकते वहां पे, क्योंकि क्या आएगा, एरर आएगा। बट हाँ, आपको अगर करेक्टर की वैल्यू पता होगी जो आपके टेबल में सेट है, उसके थ्रू तो आप एक्सेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो इनडायरेक्ट वे में, बताइए। यूजिंग दैट नंबर, जो आपका यूनिकोड नंबर है उसके थ्रू तो आप एक्सेस कर सकते हो, अगर आप करेक्टर को डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो। बहुत से करेक्टर तो ऐसे भी हैं जो आपके कीबोर्ड में ही नहीं है, बहुत से करेक्टर आपके ऐसे हैं जो आपके कीबोर्ड में नहीं है, क्या आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए, उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर? इसी तरह से जावा में क्या है, जावा में आप उन्हीं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं जो जावा ने एस्केप सीक्वेंस की कैटेगरी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। अब उस लिस्ट में /a कैरेक्टर नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप /a लिखते हैं तो आपको क्या आता है, वहां पर एरर आता है। पॉइंट के लिए वहां पे क्या आता है, आपको एरर आता है। जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है उन्हें पता है /a की वजह से जो आपका जो आउटपुट होता है उसमें बीप मिलती है, आपको क्या मिलती है, आपको एक बीप मिलती है। पॉइंट क्लियर? सालिम, अब आपके पॉइंट क्लियर है? अच्छा सालिम, मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ, आप मेरे को ये बताइए, मैं अगर ए लिखता हूं तो स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा? ए आ जाएगा। और अगर मान लीजिए मेरे कीबोर्ड में ए नहीं होगा, या जावा बोल देता कि आप ए नहीं लिख सकते ऐसे, जब जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली मत करिए, डब्बे को गर्म कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे हमें इसे डब्बे को गर्म करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कैर, और कैर लिखने के बाद मैंने लिख दिया 97। अब इसे रोक पाएगा जावा क्या, बताइए? जब इस तरह से वर्क नहीं कर रहा तो हम दूसरी तरह से अप्रोच कर लेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 97 लिख दिया। अब वो इंटीजर को सपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए 97 आपके कीबोर्ड में कोई भी करेक्टर नहीं है सपोर्टेड, ABCD नहीं है, और जावा भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। बट जावा क्या में ये यूनिकोड सिस्टम को फॉलो करता है, तो आपके मोबाइल में कैलकुलेटर वाले कीबोर्ड है, तो आप कैर लिखा और 97 लिख दिया आपने, तो अब आप स्क्रीन पर ए प्रिंट होगा या नहीं होगा, मेरे को ये बताइए। ओके, ये ए प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह से अब जावा ने क्या बोल दिया, जावा ने बोल दिया कि मैंने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की आपको लिस्ट दे रखी है, अगर आपको वो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की यूज लिस्ट में से कोई यूज करना है कैरेक्टर, तो आप यूज कर लीजिए। अगर आप कोई ऐसा कैरेक्टर लिखते हैं जो आपकी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लिस्ट में नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द जावा आपको वहां पे क्या मिलेगा, एरर, आपकी वहां पे फाइल कंपाइल नहीं होगी। तो आपको जो कंपाइलेशन का जो बैरियर है उसे पास करना है, आपको क्या करना है, आपको अलर्ट देना है, मान लीजिए अलर्ट देना है, आप अलर्ट नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो आपको उस बैरियर को पास करना है। तो आप उस बैरियर को पास कैसे करोगे भाई, अगर आपको इसका नंबर पता होगा, इस /a का नंबर पता होगा, तो आप ये लिख नहीं सकते क्या, आप ये चीज नहीं लिख सकते क्या, कैर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इसका करेक्टर का नंबर नहीं पता, तो आप ये नहीं लिख सकते, और जो भी नंबर इसका एग्जांपल के तौर पे मैंने एक नंबर लिख दिया, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, मैं बता दूंगा आपको, मैं, तो आप ये चीज नहीं लिख सकते। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा, क्या दिखाएगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा। जो प्रोग्राम है वो जावा कोई रन कर रहा है, प्रोग्राम एक्चुअल में जो रन हो रहा है वो आपके सिस्टम में रन हो रहा है, तो सिस्टम में जिस तरह से कॉन्फ़िगरेशन सेट होगी उस हिसाब से आपका आउटपुट आएगा, सिस्टम में जिस हिसाब से टेबल सेट होगी उस हिसाब से आपका आउटपुट आएगा। पॉइंट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे, अब मैं इसमें प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, ठीक है, अब सबके पॉइंट क्लियर हो गया होगा, गुड, ठीक है। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, ठीक है। अब प्रोग्राम को रन किया तो देख सकते हैं आप,
अब आपको एक बीप सुनाई देगी, ध्यान से सुनिएगा। वो जो बीप जो आ रही है वो उसमें इनमें कोई एक करेक्टर ऐसा आया है, मतलब करेक्टर ऐसा है जिसका मतलब क्या है, स्लैश ए है। क्या है? स्लैश ए। अब वो स्क्रीन में प्रिंट नहीं हो रहा, क्या दिखा रहा है? अपना इफेक्ट दिखा रहा है, जिसकी वजह से आपको वहां पे क्या साउंड सुनाई दे रही है? बीप सुनाई दे रही है। पॉइंट क्लियर? मैं आपको दोबारा से प्रोग्राम रन करता हूँ। इस बार मैंने सिस्टम की साउंड शेयर करी है, आपको बीप सुनाई देगी, ध्यान से आप देखिएगा प्लीज। कंपाइल करता हूँ मैं, ठीक है, कोड को कंपाइल कर दिया है। अब मैं रन करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। रन किया, एंटर। यू गॉट द साउंड? स्टिल नॉट? मनीष से यस। इरम आपको आवाज नहीं आई? मैं दोबारा रन करता हूं, देखिए ध्यान से दोबारा सुनिएगा। अब भी नहीं आई? ओके, अब आपको आवाज आई है, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे देखिए ये जो बीप की जो आवाज आई वो स्लैश ए की वजह से आई है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ करेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, तो देखिए ध्यान से देखिए। देखिए अगर आपको कोई करेक्टर का नंबर नहीं पता तो आप क्या करिए, एक लूप चला लीजिए, लूप से आप प्रिंट कर लीजिए, आप इंटरनेट से आप करेक्टर का नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और आपको पता नहीं है कि कौन कौन से करेक्टर आपके लिस्ट में है, तो आपको कैर की रेंज पता है, मैंने आपको एक छोटा सा रिप्रेजेंट किया है नंबर। कैर की रेंज बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना, 65,000 के नियर अबाउट होती है। आप सबको प्रिंट करके देख लीजिए, आप पर्टिकुलर किसी रेंज में प्रिंट करके देख लीजिए, मैंने आपको एक छोटा सा नंबर प्रिंट करके दिखाया बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये वाले आइकन्स चाहिए, देखिए तो आप इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं। अब आइकन्स तो है नहीं आपके कीबोर्ड में जो आप सीधे टाइप कर सको जावा के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, सीधे उनका नंबर लिख सकते हो। देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसे कैर में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए ध्यान से देखिए, आपको कौन सा आउटपुट चाहिए बताइए। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा करेक्टर, देखिए यहाँ पे या तो करेक्टर नहीं होंगे जो क्वेश्चन मार्क आ रहा ना, या तो यहाँ पे कोई करेक्टर नहीं होगा, या ये जो करेक्टर है ये आपके टर्मिनल को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जा रहा है, कर्सर आ जा रहा है, ठीक है। कर्सर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है, ठीक है। ओके देखिए जैसे आपको ये वाला दिख रहा है, 1/2 वाला ये वाला सिंबल प्रिंट करना है, तो ये किस पे है, 189 पे। तो आप इसे किस किस तरह से प्रिंट करेंगे, आप इसे इस तरह से प्रिंट करेंगे। मैं इसे कमांड कर देता हूँ। देखिए आज जो सेशन होगा एक ही सेशन होगा, दो सेशन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आज मुझे काम है जरा, ठीक है। तो इसे प्लीज आप ध्यान से पढ़िए। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, और यहाँ पे 189 लिखते हैं करेक्टर को, 189। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, कैरेक्टर लिखा, CHAR। प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए आपको ये वाला जो सिंबल मैंने आपको दिखाया था 189 पे, ये आपको स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, कंसोल पे कोई इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन करनी है स्ट्रिंग के रूप में, तो आप सोचेंगे कि भाई ये इस तरह से मैं कैसे लिखूं, तो इसलिए आपको ये करेक्टर की लिस्ट पता होनी चाहिए, आपको बहुत बेनिफिट देगी ये चीज, ठीक है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, कि आपको किस किस तरह के करेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट करने हैं। ओके, यहाँ पे क्या इशू आ गया? ओके यहाँ पे मैंने पीछे लगा दिया, ध्यान से देखियो, देखना, ये इसे हमें यहाँ पे लगाना है, ओके, इसे हमें आगे लगाना है। गलती लिख दिया था मैंने, टाइप ऑपरेटर, जावा कोड। तो देखिए ये आगे नहीं आगे सिंबल, देखिए यहाँ पे। अगर आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन लिखनी पड़ती, जैसे मैं एक हिंट दे रहा हूँ बस आपको, मैंने यहाँ पे लिखा 4, और यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, तो देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको कुछ वैल्यू प्रिंट करनी है सपोज दैट, मैंने फिर प्लस लिखा, फिर उसके बाद इसे मैंने पूरा बाइंड कर दिया एक में, ठीक है, और इसे मैंने यहाँ पे लिखा, और फिर उसके बाद मैंने 2 लिखा, मैंने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो देखिए आउटपुट अब कैसा आएगा, आपको कंपाइल एंड रन, तो देखिए आउटपुट कैसा रहा है, राइट, एवरीबॉडी गेट दिस, गॉट दिस, 4 की पावर 1/2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये आपके कुछ सिंबल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मेरे को बात बताइए, यहाँ पे एक आपके पास करेक्टर है, ध्यान से देखिए, ये 10 किसकी वैल्यू है बताइए, 10, 10 किसकी वैल्यू है? सालिम से स्पेस
10 किसकी वैल्यू है, जल्दी बताइए। व्हाट अबाउट अदर? किसी और का आंसर नहीं कोई? जल्दी बताइए। ओके ओके, अगर आपको नहीं पता आप नो नो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो 10 है, ठीक है, ये जो 10 है ये स्लैश एन का नंबर है। देखिए ध्यान से देखिए, 10 एन के बाद जो करेक्ट 10 के बाद जो मैंने करेक्टर प्रिंट हुआ है किया है वो प्रिंट नहीं हुआ, इफेक्ट दिखा रहा है अपना। और उसका इफेक्ट क्या दिख रहा है? इफेक्ट की वजह से कर्सर की पोजीशन कहां पे आ जा रही है, देखिए नीचे आ जा रही है, ध्यान से देखिए। पॉइंट क्लियर? तो ये जो 10 है ये किसका करेक्टर है, ये स्लैश एन का करेक्टर है, ठीक है। अगर मैंने आपको ये आउटपुट दिखाऊं, ध्यान से देखिए, ये जो आपको आउटपुट यहाँ पे दिख रहा था, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, ठीक है, सीधे क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, तो देखिए ध्यान से देखिए क्या आउटपुट आएगा आपको। 4 के बाद क्या लिखा था हमने, 10 करेक्टर, जिसकी वजह से कर्सर की पोजीशन कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ध्यान से देखिए, मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया एंड रन अगेन, तो देखिए क्या आ गया, 4/n असाइनमेंट ऑपरेटर 2, जो मैंने इक्वल टू लिख रखा था 2। पॉइंट क्लियर? अब देखिए मैंने लिखा 7, आपको दिखाता हूँ कुछ चीज। यहाँ पे मैंने लिखा 7, 7 होता है बेल का, वो जो बेल था स्लैश ए। अब आप स्लैश ए नहीं लिख सकते डायरेक्ट, तो इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो 4 क्या आउटपुट आएगा, 4। फिर उसके बाद क्या, ये एक्चुअल में ये बन कैसे रहा है फॉर्मेशन, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले से देख लेते हैं कंपाइल हो रहा है नहीं हो रहा, हो जाना चाहिए वैसे तो। कंपाइल, ओके कंपाइल हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है 4, ठीक है, तो ये 4 स्ट्रिंग, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 4 स्ट्रिंग। उसके बाद ये लिखा हुआ है कैरेक्टर, तो मैं इसे ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल में कैरेक्टर है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्लैश, ये क्या है, स्लैश ए है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, असाइनमेंट 2, तो ये कुछ स्ट्रिंग इस तरह से स्क्रीन पर प्रिंट हो रही है। अब ये प्रिंट जो हो रही है स्क्रीन, तो क्या आउटपुट आ रहा है आपको, 4। ये एक्चुअल में स्लैश ए है, जिसकी वजह से स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो रहा है, इफेक्ट। इफेक्ट की वजह से आपको क्या सुनाई देगा, होगा बीप सुनाई देगी, तो एक साउंड सुनाई देगी आपको। फिर उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, ध्यान से देखिए, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर प्रिंट हो रहा है, और फिर क्या प्रिंट हो रहा है आपको, 2। तो आपको इस तरह का आउटपुट आएगा, पर आपको बीप भी सुनाई देगी जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। तो प्रोग्राम को रन कर देते हैं, कंपाइल किया एंड सेव किया, ठीक है, जावा कोड, सुनाई दी आपको बीप अगेन। ओके ओके, ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को अर्जेंट दूसरे सेशन में जाना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, प्लीज इन क्वेश्चंस को आप कीजिएगा। फोर लूप पे क्वेश्चंस हैं, जितना बेसिक हमने फोर लूप पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच कीजिएगा। फिर उसके बाद ये कुछ पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स मैंने स्पेसिफाई किए, आप इन पैटर्न को बनाने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे जो पैटर्न्स हैं वो टिल एंड तक बनेंगे, मतलब आपको यूजर से इनपुट लेना है। अगर यूजर यहाँ पे बोलता है 5, तो आपको देखिए एक रो के अंदर 5 स्टार है और 5 ही लाइन प्रिंट हो रही है। अगर वो 6 यहाँ पे इनपुट वैल्यू करता है इनकी, तो यहाँ पे कितने स्टार प्रिंट होनी चाहिए, 6 स्टार प्रिंट होनी चाहिए और 6 लाइन तक प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको गिट्स पे मिल जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं वहां पे, मतलब अगर आप कोई नहीं देख पाता है वहां पे गिट पे, तो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का स्नैपशॉट ले लेना और क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 53 में जो भी अब मैंने आपको समझाया, 53 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि किस तरह से वर्क कर रहा है?
ओके गुड, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को अपडेट कर देता हूँ। ओके, गुड नाइट एवरीवन। प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन की, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रोग्रामिंग आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। देखिए फॉर लूप पे पैटर्न हम कल डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह डेप्थ में। जो मैंने पैटर्न्स आपको दिए प्लीज पैटर्न बनाइएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट एवरीवन।